अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अब तलबा अजीज़, हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट को देखने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि लेजर कैसे बनाए जाते हैं। जब आप लेजर बनाना सीख जाएंगे तो उसकी मदद से आप ट्रायल बैलेंस शीट को बनाना भी सीख जाएंगे। तो पहले तो आप जो है लेजर बनाना सीखिए कि लेजर बनते कैसे हैं। चंद लेजर मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। एक तो परचेज़ का है, एक सेल का है, एक कैश का है। इस तरीके से जो ख़ास लेजर हैं वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो लेजर हमारे सामने आ रहा है उसका नाम है परचेज़ लेजर। आज हम रोज़नामचा में से परचेज लेजर की एंट्रीज़ को छांटकर परचेज लेजर को तैयार करेंगे और देखेंगे कि किस तरह परचेज़ और परचेज रिटर्न का लेखा जोखा लेजर में तैयार किया जाता है और किस तरह डेबिट और क्रेडिट को एक दूसरे से घटाया जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले एंट्रीज़ के अंदर मैंने लिखी है कि 1 अगस्त को रहीम ने कमाल से 9,000 रुपये का माल ख़रीदा। दूसरी एंट्रीज़ के अंदर मौजूद है कि 2 अगस्त को रहीम ने जमाल से 9,000 रुपये का माल उधार ख़रीदा। तीसरी एंट्रीज़ के अंदर है कि 3 अगस्त को रहीम ने अकमल से 9,000 रुपये का माल नकद ख़रीदा। चौथी एंट्री है कि 4 अगस्त को रहीम ने राम से 900 रुपये का माल ख़रीदा। और पाँचवीं है 5 अगस्त को रहीम ने कंपनी के लिए मशीन 9 लाख रुपए की रामलाल से ख़रीदी। छठा है इसमें 6 अगस्त को रहीम ने कमाल को 1,000 रुपये का माल वापस कर दिया। और सातवां है कि 7 अगस्त को रहीम ने कमाल को 500 रुपये का माल वापस कर दिया। और 8वीं एंट्री है इसके अंदर कि 8 अगस्त को रहीम ने अकमल को 250 रुपये का माल वापस कर दिया। अब देखिए, इसके अंदर 2 किस्म के परचेज़ नज़र आ रही हैं, एक तो मशीन और एक माल। मशीन जो है वो परचेज़ नहीं मानी जाती, इसलिए इसके अंदर इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि परचेज़ हम उसी को मानते हैं जो कि बेचने के लिए की जाए। ऐसा माल जिसे हम बेचने के लिए ख़रीदें उसे ही हम परचेज़ मानते हैं, और ऐसा माल जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं उसे हम परचेज़ नहीं मानते, उसको फ़िक्स एसेट्स ही हम मानते हैं। अब हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल है कि 1 अगस्त को रहीम ने कमाल से 9,000 रुपये का माल ख़रीदा। तो इसको हम जो है कंपनी के पास माल आ रहा है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि आने वाली चीज़ जो होती है वो डेबिट कहलाती है और रफ्त होने वाली चीज़, जाने वाली चीज़ क्रेडिट कहलाती है। तो हमारे पास माल आ रहा है, इसी वजह से हम जो है डेबिट साइड में माल की आमद के बारे में लिख रहे हैं। अब इसमें सामने जो लिखा हुआ है लेजर के अंदर रहीम एंड सन्स कंपनी परचेज लेजर जो हमने लिख रखा है, उसके अंदर डेबिट साइड में हमने 2 करके कमाल लिख रखा है। पहले तो हमने तारीख डाल रखी है 1 अगस्त, फिर हमने 2 कमाल। तो कंपनी का लेजर है तो डेबिट साइड में ये आ गया परचेज अकाउंट डेबिट। ऊपर का मतलब क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे माल लिया गया उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी कि 2 कमाल। तो जो हम डेबिट साइड में 2 लिखेंगे कमाल, 2 का मतलब होता है क्रेडिट होना। तो वैसे भी अगर आप वॉचर एंट्री देखें तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 कमाल। तो यहाँ पर भी जो लेजर में लिखने की जो एक तरतीब होती है, तरीका होता है, वही होता है कि ये बात तो साबित होगी कि परचेज़ क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। और किससे हो रही है, 2 कमाल। तो यहाँ पर 2 कमाल आएगा। इसी तरीके 2 जमाल आ गया, 2 अकमल आ गया, 2 राम आ गया।
900 रुपये का जो है इसने आराम से माल लिया है। 4 अगस्त को रहीम ने राम से 900 रुपये का माल ख़रीदा, तो उसका ज़िक्र आ गया यहाँ पर। अब क्या हुआ कि टोटल माल हमारे पास आने के बाद ये रिटर्न भी हो रहा है। जब माल हमारा रिटर्न हो रहा है तो परचेज़ हमारी घट रही है, परचेज़ हमारी जा रही है, कंपनी से निकल रही है, तो हमने उसको क्रेडिट, यानी कि जो चीज़ जाती है उसे क्रेडिट कहते हैं और जो चीज़ आती है उसे डेबिट कहते हैं। तो अब माल जब जा रहा है हमारा, किसको वापस जा रहा है? कमाल को जा रहा है। तो हमारी जो परचेज़ है वो क्रेडिट हो रही है और डेबिट कौन हो रहा है? कमाल हो रहा है। तो कमाल को जो है वो डेबिट बाई कमाल परचेज रिटर्न लिख के हम लोग जो है उसका पैसे लेते हैं, कितना माल हमने उसको वापस किया। और बाई माने होता है डेबिट करना। तो जो शख्स डेबिट हो रहा है उसको हम लोग इस लेजर के क्रेडिट साइड में डेबिट करके लिख देते हैं। तो जैसे कमाल है तो हमने उसको जो है कमाल को बाई कमाल परचेज रिटर्न PR करके हमने उसके रकम को लिख दी। तो यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि परचेज हमारी रिटर्न हो रही है, यानी कम हो रही है, तो CR हो रही है। और किसको जा रही है? कमाल को जा रही है। तो कमाल को हमने जब CR साइड में लिखा तो बाई करके लिखा, तो बाई माने होता है डेबिट करना। तो यहाँ पर हमने डेबिट कौन हो गया? हमारा कमाल हो गया। जो हमारे माल था वो कमाल को वापस चले गया। हमने कमाल को माल बेचा नहीं है, माल हमने रिटर्न किया है। इसी तरीके से हमने जो है जमाल को रिटर्न किया, अकमल को रिटर्न किया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा साइड है इसके अंदर, जो इससे डेबिट साइड बड़ा आया है इसके अंदर, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को, जो छोटा साइड है हमारा, उसको हम घटाएंगे। अगर क्रेडिट बड़ा होता तो डेबिट साइड घटता, अब डेबिट बड़ा है तो क्रेडिट साइड घट रहा है। परचेज में ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रेडिट साइड बड़ा हो जाए, क्योंकि जितने का माल खरीदेंगे उतना ही का वापस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि फिर वो कहेगा भाई मैंने तो इतना माल बेचा था, तुम्हें ये एक्स्ट्रा कहाँ से दे रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप परचेज करें जितना उससे ज़्यादा वापस हो, उससे कम तो हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि बड़े में से छोटे को घटा दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि डेबिट साइड बड़ा है और इस साइड को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ही लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि एंट्री नंबर 5 परचेज इसलिए नहीं मानी गई क्योंकि ये कंपनी के ज़ाती यूज़ के लिए हुई है, इसलिए इस एंट्री को जर्नल लेजर में या एसेट वाले ख़ास लेजर में एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाक़फ़ियत नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं। इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे, और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।